चलो ये करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख ये हुआ है क्या? देखो ए हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और वो कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और क्या बोले, एंड इनवर्स ऑफ a प्लस 2y इज दिस, देन लैम्डा प्लस म्यू इज व्हाट। ठीक है, तुमको क्या बोला है कि a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और किसका इनवर्स है, एंड इनवर्स ऑफ a प्लस 2y इज व्हाट, लैम्डा a प्लस म्यू है, देन लैम्डा प्लस म्यू इज व्हाट, ये पूछा है। ठीक है, तो अभी एक काम करो, इसको ट्राई करो सॉल्व करने का, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 5, ऐड करने पे 5, ऐसा कोई नंबर होता है क्या, नहीं। तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 4, ऐड करने पे 5, कौन से दो नंबर है, 4 और 1 ना। तो इसको अगर सॉल्व करोगे और 1 को ऐसे ही रखो साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब a क्या कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना, a प्लस 4 a प्लस 1। ठीक है, तो 1 की जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूं, i, और इधर पे 1 की जगह पे क्या यूज कर सकता हूं, i, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। और यहां पे 4 है ना, तो 4 के साथ भी क्या यूज करोगे, i। ठीक है, तुमको a प्लस 2y निकालना है, a प्लस 2y, एंड इनवर्स ऑफ a प्लस 2y इज दिस, देन लैम्डा प्लस म्यू इज व्हाट, ऐसे करके बोले। तो अब इस इक्वेशन को कैसे हैंडल करोगे कि तुमको ये वाले का इनवर्स मिल जाए, समझा मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं। तो इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हो, बस लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए हम लोग ये वाला एक सम करते हैं, उसके बाद एडजॉइंट वाले मेथड पे जाएंगे आज के। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग को ढूंढना है a प्लस 2y, हम लोग ये अप्रोच से गए, किधर पे अपने को a प्लस 2y दिख रहा है क्या, किधर दिख रहा है, सेकेंड वाले को रीअरेंज करोगे, कैसे रीअरेंज करोगे, माइनस आई को उधर लेके जाएंगे, a प्लस आई इज इक्वल्स टू माइनस आई, तो माइनस आई हो जाएगा, तो a माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 आएगा। दोनों मल्टीप्लिकेशन में ना, समझा मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं। हम लोग को ऐसा ट्राई करना है कि ये इक्वेशन में a प्लस 2y आ जाए। हम लोग ने यहां पे एक कम कर दिया, यानी 5 को हम लोग ने 4 प्लस 1 किया तो नहीं बना। ठीक है, अब हम लोग क्या करते, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 है, क्या मैं इसको 6 कर दूं और -1 इक्वल टू 0 करूंगा। अब मेरे को बताओ, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे 5, कौन से दो नंबर है, 3 और 2 आ गया ना अपने पास। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x प्लस 2 x प्लस 3 -1 इक्वल टू 0। अब तुमको मालूम है इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, a। तो अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2y, ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3y, और माइनस i इक्वल टू क्या हो गया, 0। समझा कि नहीं समझा इतना, ठीक है। तो इसका मतलब a प्लस 2y और यहां पे a प्लस 3i इक्वल टू कितना हो गया, i। ये समझा कि नहीं समझा। अब तुमको क्या बोला है, एंड इनवर्स ऑफ a प्लस 2i इज लैम्डा a प्लस म्यू i। अब इसको देख के मेरे को बता सकते हो इसका इनवर्स क्या होगा, a प्लस 3 है। क्यों a प्लस 3 है, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आया, i, और ये किस में होता है, a इंटू a इनवर्स इक्वल्स टू व्हाट, i। तो मतलब मैं बोल सकता हूं ना, इसका ही इनवर्स ये, या तो इसका इनवर्स ये। अगर तुमको ऐसे भी नहीं समझाए तो एक काम करता हूं, मैं दोनों साइड ना a प्लस 2i इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं,
तो अगर मैं दोनों साइड a प्लस 2y इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखो, ये a प्लस 2y हो गया इनवर्स, यहां पे a प्लस 2y हो गया, और यहां पे क्या आ गया a प्लस 3y, और यहां पर a प्लस 2y का इनवर्स इंटू y। ये क्या होता है? I इंटू एनी मैट्रिक्स इज व्हाट? एनी मैट्रिक्स ना। तो a प्लस 3i इक्वल टू, और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? a प्लस 2i का इनवर्स। तो हम लोग बोल सकते हैं ना a प्लस 2i का इनवर्स क्या है? a प्लस 3i। सो लैम्डा इक्वल्स टू व्हाट? 1, म्यू इक्वल्स टू व्हाट? 3। तो लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू व्हाट? 4। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो तुम इसको तोड़ते कैसे हो उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। तो हम लोग को a प्लस 2i चाहिए था, अगर ऐसे तोड़ते तो हम लोग को बन रहा नहीं था। हाँ, लेकिन अगर a प्लस 4i बोला रहता तो हम लोग ऐसे ही तोड़ते। समझे कि नहीं समझे क्या बोल रहा हूं मैं? अब इस केस में हम लोग ने तोड़ा कैसे? +1 -1 करके। समझा ये वाला पार्ट? ठीक है, ऐसे जाओगे तो अटकोगे, ऐसे जाओगे तो हो जाएगा। चलो ये वाला पार्ट लिख लेना। अब जो लोग को इधर ये नहीं समझ रहा हो ना कि a डालने पे इधर 2i कैसे हुआ, है कि नहीं? कुछ बच्चे तो होंगे जिनको ये नहीं समझ रहे होगी कि a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। वही इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें, इधर पे मैंने a रख दिया तो इधर 2i बन गया। देखो, अगर तुमने कोई भी मैट्रिक्स एक बार पुट कर दिया ना इक्वेशन में, समझो ऐसा इक्वेशन है x² + 3x + 10 = 0। अब तुम अगर इधर पे कोई मैट्रिक्स डालते हो a² 3a, ये जो 10 है ना, सिर्फ 10 नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा? 10i हो जाएगा। समझे? तो अगर कोई भी कांस्टेंट रहेगा ना और तुमने अगर मैट्रिक्स डालना चालू कर दिया तो इसके साथ i आ जाएगा। वही चीज यहां पे हुई है, कांस्टेंट था 2i हो गया, कांस्टेंट था 3i हो गया। अब समझा कि नहीं समझा? क्लियर है ये? तो ये वाला लिख लेना चाहिए, तो ये भी लिखना, तुम्हारे ऊपर है कैसे अटक सकते हो, ये भी लिख सकते हो। p स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको सेटिस्फाई करता है, और p⁻n 5 - 8p है। तो तुमको क्या बताना है? लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। कौन सा n रखने पे 5 - 8p होगा? तो सबसे इजी तरीका क्या है? तुमको मालूम है p² = i - p है। दोनों साइड तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? p से। तो ये क्या हो जाएगा? p³ = p माइनस क्या हो जाएगा? p²। बट व्हाट इज p²? i - p। तो ये i - p, तो ये कितना हो जाएगा? 2p - i बराबर है। इसको वापस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? p⁴। तो वो कितना हो जाएगा? 2p² - p ना, यही मल्टीप्लाई होगा ना। बट व्हाट इज p²? i - p। तो ये i - p माइनस p कितना हो गया? ये वाला पार्ट कितना होने वाला है तुम्हारा? 2i - 3p ना। तो ये हो गया 2i - 3p, ये हमारे p⁴। वापस से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होएगा? 2p - 3p²। बट व्हाट इज p²? i - p ना, 3i - p कितना होने वाला है? ये 5p है कि नहीं? -3p माइनस माइनस प्लस, 5p माइनस कितना हो जाएगा? 3 है। हम लोगों को कितना बोला था? 5p माइनस कितना था? 8p था ना। अब हाँ चलो, ये कितना हो जाएगा? 5⁻6 कितना होने वाला है? 5p² माइनस कितना हो जाएगा? 3p कितना हो गया? 5। व्हाट इज p²? i - p। तो ये i - p माइनस 3p कितना हो गया? -8p, और ये कितना हो गया? 5 है। तो कौन सा n है? Therefore n इक्वल्स टू कितना है हम लोग का? 6। तो p⁻6 पे 5 - 8p बना, तो इसलिए लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज व्हाट? 6। अब समझा? जिधर जिधर p² आ रहा है वहां पे तुमको i - p रखना है, बस p से सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हो, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हो। नहीं, बड़ा नंबर नहीं आएगा, बहुत बड़ा नंबर नहीं देंगे, रेंज में ही रहेगा। और अगर समझो कोई बड़ा नंबर भी आएगा ना तो और भी कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा, सिर्फ इतने भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ तो पैटर्न आ जाएगा, कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना आगे देंगे, या तो ये पैटर्न बनाना चालू कर देगा 3 के बाद, 4 के बाद, समझो 5 के बाद, 5 के बाद खुद को रिपीट करना चालू कर देगा कोई नंबर से, तब हम लोग कोई भी नंबर पे जा सकते हैं। चलो ये देखो, ये तुम लोग का हुआ, ये वाला पार्ट हो गया। एक्चुअली देखा जाए तो मेरे को थोड़ा वरी होना चाहिए उस स्टूडेंट के ऊपर ना जिसने ये करना चालू किया। कोई पढ़ाई कर थोड़ा, और कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ कर। नहीं, उसका हो गया, अभी जस्ट हुआ, उसने अभी जस्ट कंप्लीट किया।
हाँ ये मुझे भी नहीं मालूम, सर मुझे नहीं पता है। हाँ कम आया हो, मे बी, मेरे को ऐसा लगा। इधर देखो, एडजॉइंट, ठीक है। अब एडजॉइंट हम लोग कब निकालेंगे? इनवर्स निकालने के लिए। इनवर्स मतलब क्या हो गया? रेसिप्रोकल। अब मैट्रिक्स में डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, तो उसके पहले एक स्टेप होता है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हम लोग निकालते कैसे? तुम निकालोगे माइनर और कोफैक्टर। क्या तुमने कहीं पे माइनर और कोफैक्टर अभी तक निकाला है? कहां पे? डिटर्मिनेंट में ना। तो यहां पे भी वही करने वाले। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? माइनर और कोफैक्टर ढूंढो। तो ये इसका एड्रेस क्या है? A11। ये वाला क्या हो गया? A12। ये A21 और ये वाला क्या हो गया? A22। तो जो लोग नहीं थे या फिर जो लोग को याद नहीं, चलो हम लोग करते। A11 इक्वल्स टू क्या लोगे? 1। तो मुझे बता दो माइनर कितना हो जाएगा? M11। रो गया, कॉलम गया, क्या दिखता है? 4। तो ये आया 4। कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है? -1⁻I+J इंटू M ऑफ IJ। इसका मतलब C11, ठीक है, C11 विल बी इक्वल टू व्हाट? -1⁻1+1 इंटू क्या कर दोगे? 4। तो ये कितना आने वाला है? 4। तो जितना भी इवन एड्रेसेस है ना, वहां पे जो माइनर रहेगा वही तुम्हारा क्या बनने वाला है? कोफैक्टर। और जितने भी ऑड एड्रेसेस है वहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव आ जाएगा। तो A12 इज 2, रो गया, कॉलम गया, क्या दिख रहा है तुमको? 3, ठीक है। तो C12 विल बी इक्वल टू व्हाट? -1⁻1+2 इंटू M12। इधर पे 3 है, यहां पे क्या हो जाएगा? -3। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? -1 इवन नंबर तुमको 1 देता है और -1 ऑड नंबर तुमको क्या देता है? -1। तो ये 1+2 इज ऑड ना, तो इसलिए क्या हो गया? नेगेटिव। अब दूसरा A21 इज व्हाट? 3 बराबर है। तो M21 विल बी इक्वल टू व्हाट? रो गया, कॉलम गया, क्या दिख रहा है? 2। तो ये हो गया 2। तो C21 क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं? 2 + 1 इज व्हाट? 3। इवन या ऑड? ऑड। तो ये +2 का क्या हो जाएगा? -2। A22, व्हाट इज A22? 4। तो कैपिटल M22 विल बी व्हाट? रो गया, कॉलम गया, क्या दिख रहा है? 1। तो मुझे बताओ C22 कितना आ जाएगा? 2 + 2 इवन। तो ये यहां पे कितना आएगा? 1। ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब ये जो इधर देख लो, अब ये जो तुम्हारा बना है, कोफैक्टर सारे बने, ये तुम क्या करोगे? एक मैट्रिक्स में डालोगे। तो ये क्या होगा तुम्हारा? कोफैक्टर मैट्रिक्स। एक बार ये देख लो, कोफैक्टर मैट्रिक्स तुम्हारे क्या हो जाएगा? -1 4 -3 एंड 1, ठीक है। एडजॉइन करने के लिए मैं क्या करूंगा? ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका क्या कर देंगे हम लोग? ट्रांसपोज। रोज आर टर्न इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर टर्न इनटू रोज। तो ये क्या हो जाएगा? -1 4 और ये क्या हो जाएगा? गलत लिखा है। -1, अच्छा 4 है, 4। फिर नेक्स्ट वाला कौन सा है? -3 -2 और 1। तो यहां पे क्या होने वाला है? ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा? 4 और 1 तो ऐसे ही है, चेंज क्या हो गया? -2 और -3। समझा? ये समझा कि नहीं समझा? तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सारे एलिमेंट्स के पहले क्या निकालते हैं? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना है, उसका क्या कर दोगे तुम? ट्रांसपोज। तो इसी वाले मैट्रिक्स का क्या हुआ है? ट्रांसपोज हुआ है। ये पार्ट समझा? अब इसका करने का शॉर्टकट तरीका क्या है? अगर 2x2 का मैट्रिक्स है ना, समझो 2x2 मैट्रिक्स है, A B C D, तो तुम एडजॉइंट ना डायरेक्टली निकाल सकते हो। D एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, ये दोनों को स्वैप कर दो, क्या हो जाएगा? DA। यहां पे दोनों साइड पे क्या आएगा? माइनस। तुम्हें देख लो यहां पे भी वही हुआ है, 4 और 1 स्वैप हो गए, स्वैप हो गए, और ये दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया? -2 और -3। समझा? ये तो 2x2 का मैट्रिक्स है ना, डायरेक्टली निकाल सकते हो, DA -B और -C। लेकिन ट्रेडिशनल वे क्या रहेगा?
एलिमेंट निकालो, कोफैक्टर निकालो, फिर सॉल्व करो। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है कि नहीं है? अब इसी वाले मैट्रिक्स को अगर तुम नोटिस करोगे, यहां पे तुम्हारा ए वाला जो था क्या हुआ, यहां पे A11, A12, A21 और A22। तुम्हारा एडजॉइंट जब बना तो इसका कोफैक्टर क्या था? C11 था ना। इसका कोफैक्टर क्या था? C12। इसका कोफैक्टर C21 और इसका कोफैक्टर C22। ठीक है, तो तुमने उसका ट्रांसपोज किया तो C11 ये क्या हो गया? C12। और फिर यहां पे क्या आया? C21 और यहां पे क्या आया? C22। इतना पार्ट समझा? अभी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? चलो देखते हैं। अगर हम लोग A इंटू एडजॉइंट ऑफ A को अगर मल्टीप्लाई कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर A इंटू इसको कर दें A11, A12, A21, A22, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर दे, कोफैक्टर में तुम्हारा जो एडजॉइंट है उससे, C11, C21, C12 और C22। अब तुम यहां पे नोटिस करो, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो कैसा मल्टीप्लीकेशन होगा? ये क्या होगा? रो और कॉलम का होगा ना। चलो मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर क्या बनने वाला है? A11 इंटू C11 प्लस क्या होगा? A12 इंटू C12। नेक्स्ट वाला A11 इंटू C21 प्लस क्या होगा? A12 इंटू C22। फर्स्ट रो ने दोनों कॉलम से मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अब हम लोग किसके पास जाएंगे? सेकेंड रो पे। अब ये क्या होगा? A21 इंटू C11 प्लस A22 इंटू C22। नेक्स्ट वाले से A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22। तुम यहां पे नोटिस करो C12। अब तुम यहां पे एक चीज नोटिस करो, तुम मुझे बताओ ये क्या होता है? ये उस टाइम पे स्टार मार्क कराया था जब डिटर्मिनेंट करा रहे थे, तो क्या होता है ये? अगर मैं किसी रो या तो किसी कॉलम को उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलता है? डिटर्मिनेंट, है कि नहीं? तो मतलब इधर भी क्या हो गया ये? दिस इज व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस इज व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मैं किसी रो को किसी और रो के या तो कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू क्या होगा? 0। तो ये क्या हो गया? 0 और ये क्या हो गया? 0। समझा कि नहीं समझा इतना पार्ट? तो तुमने पहले ए निकाला, तुमने एडजॉइंट निकाला, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, तुमको क्या मिल गया? एक स्केलर मैट्रिक्स बन गया ना। अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर बाहर लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? 1 0 0 1, विच इज व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। दैट मीन्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो हम लोग ये इसके लिए भी वैलिड है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करो, दोनों का वैल्यू कितना आने वाला है? डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। यहां पे आई एन कर दो। समझा कि नहीं समझा? ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो लोग, इसीलिए हम लोग पहले डिटर्मिनेंट करते हैं फिर मैट्रिक्स करते हैं। कैसे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और फिर वो वाला प्रॉपर्टी, और वो वाला प्रॉपर्टी बोर्ड्स में आता है, सीटी में आता है, जेई में आता है, तीनों जगह पे। चलो ये हुआ तुम लोग का। एक मिनट इधर देखो, ये कंप्लीट लिखा पूरा। चलो अभी ये 2/2 का हुआ, अभी 3/3 के। ये 3/3 के लिए भी वैलिड है। जो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a है, ये वाला 3/3 के लिए भी वैलिड है। सिर्फ हम लोग ने प्रूव किया 2/2 को लेके, तो फर्क नहीं पड़ता। यहां पे इक्वल्स टू आई एन, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। एन इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तो हो गया डन। नेक्स्ट वाला देखते हैं। हम लोग ये वाले मैट्रिक्स का निकालते हैं, 3/3 का एडजॉइंट। तो क्या दिया है? -1 1 0 2 1 3 -2 5 और 7। हम लोग को इसका एडजॉइंट निकालना है। वही पहले तो लॉन्ग कट मेथड से करेंगे और फिर शॉर्टकट मेथड से करेंगे। तो स्टार्टिंग वाला पार्ट तो हमारे लिए बहुत इजी है। तो स्टार्टिंग वाला हम लोग डायरेक्टली करें चलेगा क्या, या तुम लोग को पूरा वो लिख के चाहिए? A11 M11 C11, हाँ वैसा चाहिए? नहीं ना। तो चलो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले इसका निकालते हैं। क्या करोगे? रो गया, कॉलम गया, कौन से एलिमेंट दिख रहे? 4, ये वाले ना।
तो इसका तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे, कितना आएगा, 1 7 7, 3 इंटू 5 15, 7 माइनस 15 कितना होएगा, -8। ये कौन से पोजीशन पे, इवन पोजीशन पे ना, तो ये कितना आएगा, -8 ही रहेगा। ठीक है, फिर इसका निकालते, रो गया कॉलम गया, कौन सा एलिमेंट दिख रहे, 4, 1 2 3 4, तो 2 7 14 माइनस 3 इंटू -2 -6, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 14 प्लस 6 कितना हो गया, 20। बड़ी कौन सा पोजीशन है, ऑड, 1 प्लस 2 3 ना, तो इधर कितना हो जाएगा, -20। फिर इधर पे 0, रो गया कॉलम गया, ये 4 दिख रहे, 2 5 10 माइनस 1 इंटू -2 -2, माइनस माइनस प्लस, और ये कौन सा पोजीशन है, इवन, तो ये कितना हो जाएगा, 12। समझा अभी। इसका कैसे करोगे, इसका कौन सा आएगा, रो गया कॉलम गया, कौन से 4 है, 1 2 3 4, 1 7 7, माइनस 0 इंटू 5 इज व्हाट, 0, तो 7 है, ये पोजीशन कौन सा है, ऑड, तो मतलब यहां पे क्या आएगा, -7। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब सेम वे तुम इसके आगे के एलिमेंट्स का निकालोगे, तो ऐसे ही करना है, जिधर ऑड है उधर साइन चेंज कर दो, जिधर इवन है उधर साइन सेम रखो। इसका निकालना है, तो क्या करोगे, रो चला गया कॉलम चला गया, कौन से 4 दिख रहे, -1 0 -2 और 7, -1 इंटू 7 -7, माइनस 0 इंटू -2 0, तो हमारा एलिमेंट -7 है, बट ये पोजीशन कौन सा है, इवन या ऑड, इवन, बिकॉज एड्रेस क्या होगा, A22 ना, 2 + 2 इज व्हाट, 4, तो अपना आंसर कितना आएगा, -7। समझा अभी। अभी नेक्स्ट वाला 3, रो गया कॉलम गया, क्या दिख रहा है, -1 इंटू 5 -5, माइनस 1 इंटू -2 -2, माइनस माइनस प्लस, -5 + 2 -3, ये पोजीशन कौन सा है, 2 3, ऑड, तो कितना था, -5 -3, तो ये हो गया +3। ठीक है, तो अभी ये 3 का कम से कम निकाल दो। सेम भी करना है, रो गया कॉलम गया, ये 4 दिख रहे, पहले वाले का तो 3 है, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। सेम वे, रो को हटाओ कॉलम को हटाओ, जो 4 मिलेंगे उनका डिटर्मिनेंट निकालो। इसका करोगे तो रो गया कॉलम गया, ये 4 दिख रहे, तो 1 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 1 0, पोजिशन इज व्हाट, A31, 3 + 1 इज 4, इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो 3 ही आया। समझा अभी, ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। अब नेक्स्ट वाला कौन सा है, ये पोजीशन कौन सा है, 3 2, 3 + 2 5, ऑड है। ठीक है, तो अब इसका निकालते हैं, रो गया कॉलम गया, ठीक है, रो कॉलम गया, कौन से, 1 2 3 4, -1 इंटू 3 -3, माइनस 0 इंटू 2 0, तो ये तो -3 आया, बट पोजीशन ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा, +3। नेक्स्ट वाला पोजीशन कौन सा है, 3 3, 3 + 3 6, इवन, रो गया कॉलम गया, -1 इंटू 1 -1, माइनस 1 इंटू 2 -2, ठीक है, तो इधर पे कितना हो जाएगा, -1 -2 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है, बट पोजीशन क्या है, इवन, तो इधर पे एज इट इज कितना आएगा, -3। समझाइए, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। अब हम लोग को एडजॉइंट निकालना है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर दो, कितना आएगा, -8 -20 12 -7 7 3 3 3 -3। चलो ये हो गया। इसका शॉर्टकट देखना कैसे करना है। अब ये है कंपैरेटिवली इजी, तो ऐसा कुछ है नहीं कि एकदम बहुत एकदम अलग है ना, ये तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको इसको शॉर्टकट में करना रहेगा तो कैसे करोगे, देखो, पहले तो जो मैट्रिक्स जिधर है उधर ही रखना, जैसा है वैसा ही, तो -1 1 0 2 1 3 -2 5 और 7, ये दोनों जो कॉलम दिख रहे हैं ना, उसको उधर पे कॉपी कर दो, -1 1 2 1, और फिर कौन सा दिख रहा है, -2 और 5, ठीक है, फिर ऊपर के दो जो रो है ना, उसको नीचे कॉपी कर दो, तो -1 1 0 -1 1, फिर कौन सा आएगा, 2 1 3 2 1, ये रो गया ये कॉलम गया, ठीक है। अब देखो पहला एलिमेंट कैसे मिलेगा,
1 7 जा 7, 7 माइनस 3 5 जा 15, तो 7 माइनस 15 कितना आया -8, तो ये पहला एलिमेंट है। दूसरा देखो 5 इंटू 0 0 माइनस 7 1 जा 7, 0 माइनस 7 कितना रहेगा -7, तो वो जो कॉलम में कर रहे हो आंसर रो में डालो। ये वाला क्या रहेगा 1 3 जा 3 माइनस 0 1 जा 0, तो ये कितना आएगा 3, समझा। ये नेक्स्ट वाला इधर पे 3 इंटू -2 -6 माइनस 7 2 जा 14, ये कितना रहेगा -20। ये वाला क्या करोगे 7 इंटू -1 -7 माइनस 2 इंटू 0 0, कितना आया -7। नेक्स्ट वाला 0 2 जा 0 माइनस -1 इंटू 3 3, तो इधर पे कितना आ गया 3। नेक्स्ट 2 5 जा 10 माइनस 1 इंटू -2 -2 माइनस माइनस प्लस कितना आया 12। नेक्स्ट -2 इंटू 1 -2 माइनस 5 इंटू -1 कितना होएगा -5। व्हाट इज -2 -5 -7, करेक्ट है। और इस वाले का कितना रहेगा -1 इंटू 1 -1, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 3 आएगा 3 आएगा। नेक्स्ट वाला कौन सा है -1 इंटू 1 कितना रहेगा -1 माइनस 1 इंटू 2 कितना रहेगा -2, ये कितना हो गया -3। क्या यही आंसर था तुम लोग का? एडजॉइंट यही था ना, है कि नहीं? तो समझा कैसे करते हैं, जो मैट्रिक्स है पहले उसको लिखो, 2 कॉलम्स को उधर पे रखो, 2 रोज को नीचे कॉपी करो, पहला रो और पहला कॉलम, फिर इनके बीच में ही करना है जो करना है ये वाला। अब देखो पहले क्या करना है, अभी स्टेप जो लोग को लिखना है लिख सकते हो। ये देखो पहले तो पूरा मैट्रिक्स एज इट इज लिख दो, ठीक है 2 1 3, फिर -2 5 और 7, फिर 2 कॉलम को एज इट इज रिपीट कर दो, ठीक है। तो पहले 2 कॉलम को हम लोग रिपीट कर लेते, तो ये किधर पे आएगा, यहाँ पे -1 1 2 1 और फिर -2 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला किधर पे आएगा, ये एज इट इज ऊपर के 2 रो को लिख देना, -1 1 0 -1 1, ये कितना आएगा 2 1 3 2 1, ये रो गया ये कॉलम गया, ठीक है। अब ये क्या करना है हम लोग को, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बस वही 2 by 2 वाला। तो 1 7 जा 7 माइनस 3 5 जा 15, तो 7 माइनस 15 कितना आया -8, तो पहला है। तो इधर पे जो जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना वो ऐसे आने वाले हैं, ट्रांसपोज हो जा रहा है ना। और 5 इंटू 0 0 माइनस 7 1 जा 7, वो -7 यहाँ पे आया, तो इसका इधर पे आया, सेकंड वाले का यहाँ पे आया और इसका उसके आगे आया, तो 1 3 जा 3 माइनस 0 1 जा 0, कितना आएगा यहाँ पे 3, समझा। सेम तरीके से हम लोग को ये दोनों करने, क्लियर है ये? तो ये वाला लिखना है, जिसको लिख लूं, ये इसका स्टेप लिखना, ये थोड़े दिन के बाद याद नहीं रहता, 2 कॉलम 2 रो को रिपीट करना है। चलो हो गया। देखो ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, when determinant is not equal to 0, ठीक है। तो ये तो पहला है, ठीक है। दूसरा तुमको मालूम है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू क्या होता है i, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड ना a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a इनवर्स से क्या हो जाएगा, ये वाला इधर पे a इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ a i, कुछ फर्क पड़ेगा क्या इससे, नहीं, ठीक है। तो इसको हटा दो चलेगा ना। अब तुम मुझे बताओ ये क्या हो गया i, तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू व्हाट, a इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब ये तो तुम्हारा स्केलर वैल्यू है ना, तो इसको पहले लिखूं या बाद में लिखूं चलेगा ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू क्या हो गया a इनवर्स। ये पार्ट समझा, ये क्लियर है ना। तो यानी एडजॉइंट ऑफ a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू क्या हो सकता है a इनवर्स। ये पार्ट समझा ना। तीसरा तुमको a इनवर्स का फॉर्मूला याद है, क्या था, व्हाट इज a इनवर्स, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ a। तो इधर से भी तुम्हें मालूम पड़ सकता है कि एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, a इनवर्स इनटू क्या हो सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये फॉर्मूला ये पता रहना, यही रीजन है कि डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0,
क्योंकि ये 1/0 क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड है कि नहीं, तो इसलिए डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये पार्ट समझा। तो 1 2 3 ये 3 लिख लेना, उसके क्वेश्चंस करते हैं। चलो ये निकाल दो। तो इसका तो इजी है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 0, देयरफॉर बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये वाला तो सिंपल है। तो शॉर्टकट से ये कैसे हो जाएगा, 1 1 2 2 1 -1 0 2 3, ये कितना हो जाएगा, पहले 2 कॉलम्स हैं, 1 2 0 1 1 2, फिर 2 रो, 1 1 2 1 1 2 1 -1 2 1। तो हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट, बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एडजॉइंट ऑफ सी कितना हो जाएगा, 3 + 2 क्या हो गया, 5, 4 - 3 कितना हो गया, 1, -1 -2 कितना हो गया, -3। नेक्स्ट वाला क्या रहेगा, -1 × 0 -6, नेक्स्ट 3, फिर उसके बाद वाला 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 0 1 -2 एंड नेक्स्ट इज व्हाट, 1 -2 कितना हो जाएगा, -1। तो एडजॉइंट ऑफ सी हो गया, समझा ये। चलो सी इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकाल दो, एडजॉइंट तो निकल गया शॉर्टकट से, 7 है। हाँ। किधर में -1, 5 -1 -3 कैसे, नहीं इधर ये 2 2 4 4 -3 1, 5 1 -3 -6 3 5 4 -2 -1। ए ये क्या कर रहे तू, छोड़ उसका हाथ। ये वाला जो आया ये एडजॉइंट है। अगर ये कॉलम वाइज जा रहे थे इसलिए तो हम लोग ने रो वाइज लिखा है। अगर कॉलम का कॉलम वाइज लिखते हो तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनता है कि नहीं, और ट्रांसपोज करते तो एडजॉइंट बनता। चलो अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जितना हो सकते हो उतने। इफ डिटर्मिनेंट, मैं सिर्फ ये तुमने लिखा है मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं। इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 ए इनवर्स एग्जिस्ट। इफ determinant is equal to 0 A inverse does not exist। ये फर्स्ट 2 A into adjoint of A, adjoint of A into A equals to determinant of A into I। फिर तुमने एक और देखा था ना, what is adjoint of A inverse देख लेते हैं। A inverse is 1 determinant of A into adjoint of A। फिर 4 क्या था, what is adjoint of A, determinant of A into A inverse। ये 4 हो गए। पांचवा ये कितना, ये हो गया ये, हाँ A इनवर्स A रेज टू -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A इनवर्स का स्क्वायर। A रेज टू -3 में क्या लिख सकता हूँ, A इनवर्स का क्यूब, एक्सेट्रा। समझे, ठीक है।